Hello dear students, today we will discuss the value of cot pi by 24 is 2021 जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब सबसे सिंपल हम फॉर्मूला जानते हैं कॉट थीटा का। वो क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ठीक है, थीटा आपका यहाँ क्या दे रखा है? पाई बाय 24। ठीक है, तो सबसे पहले cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो cos 2 इंटू पाई बाय 24। ठीक है, तो ये क्या हो गया? cos पाई बाय 12 हो गया। अब cos पाई बाय 12 का मतलब होता है cos 15 डिग्री। ठीक है, अब cos 15 डिग्री की आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, वो होती है √3+1 अपॉन 2√2। ये आप डायरेक्ट याद करो वैल्यू। ठीक है, तो आप डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा, कैसे निकालोगे आप, क्योंकि हम जानते हैं cos 45 माइनस 30 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं, है ना। और फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? cos A cos B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर cos 45 cos 30 डिग्री साइन 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे तो हमको ये मिलेगा √3+1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो ये कैसे आया वो भी हमने यहाँ पर बता दिया आपको, और ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है ताकि आपका टाइम बच जाए और आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर यूज करके इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल गया? cos 2 थीटा की ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, सिमिलरली हम sin 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो sin 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पाई बाय 24 है तो ये क्या हो जाएगी आपकी? साइन पाई बाय 12। और साइन पाई बाय 12 का मतलब क्या होता है? पाई बाय 12 का मतलब होता है 15 डिग्री। तो अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी हमको पता है, वो होती है √3−1 अपॉन 2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है आपका साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमको साइन 15 की डिग्री की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है ना। अब साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमको साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता लग जाएगी, यानी कि साइन 2 थीटा की जगह हमको क्या रखना है? √3−1 अपॉन 2√2 पुट करना है। सो कोट थीटा आपको क्या दे रखा है? फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होता है। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू आ गई थी हमारे पास √3+1 अपॉन 2√2, और साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है √3−1 अपॉन 2√2। ठीक है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, सो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आई 2√2, तो आपने एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा 2√2 √3+1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका था √3−1 अपॉन 2√2। इस 2√2 से ये 2√2 कैंसिल हो जाएगा साहब। अब आपके पास क्या रहा? 2√2 प्लस √3+1 अपॉन √3−1। अब हम रेशनलाइज कर दें अगर इसको, तो √3+1 से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया √3+1 से। ओके, सो डिनोमिनेटर में तो a प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है a²
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और न्यूमरेटर में आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो 2√6 प्लस 2√2 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, प्लस √3 आ जाएगा, प्लस √3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास 2 आ रहा है क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की जगह अगर मैं π/24 रख देता हूं तो यहाँ पर cot π/24 आ जाएगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारा था 2√6 और 2√2, और ये मिलके हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो ये 2√2 प्लस 4 प्लस 2√3 आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर देख लो आप दोबारा से, 2√6 है, 2√2 ये हो गया, फिर 3 और 1 मिलके 4 बन जाएगा, और ये 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 से आप डिवाइड कर दो, देखो आराम से हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है। 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो √6 √2 2 और √3 आपको मिल रहा है, और डिनोमिनेटर में आपका 2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √6 प्लस √2 प्लस √3 प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि वैल्यू है cot π/24 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if tan π/9 x tan 7 π/18 are in arithmetic progression, then tan π/9 y tan 5 π/18 are also in arithmetic progression, then modulus of x minus 2y is equal to 2021 जेई मेन। सो ये तीनों टर्म्स आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी है। सो वी नो दैट इफ ए बी एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो 2b is equal to a plus c। ओके, ये रिलेशन हमको पता है, वी नो दैट इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b is equal to a plus c। So here 2x is equal to 10 π/9 plus 10 7 π/18। ओके, यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करा और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने ऐड कर दिया। तो यहां से x की क्या वैल्यू मिली आपको, हाफ ऑफ 10 π/9 प्लस 10 7 π/18। सिमिलरली ये तीन टर्म्स आपको दे रखी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10 π/9 प्लस 10 5 π/9। फाइव 5/18 है, ठीक है ना।
तो 5 पाई/18 कर दें। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 10 पाई/9 प्लस 10 5 पाई/18। ठीक है। अब हमसे पूछा तो क्या है अपने पास, x-2y पूछा है, तो हम फिर इसी को यूज में ले लेंगे, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x तो आपको यहाँ ये दे ही रखा है, ठीक है, तो x तो एज इट इज आप यहाँ पर लिख दो। -2y वाली वैल्यू ये आपको यहाँ रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट x-2y that is equal to half of 10 पाई/9 plus half of 10 7 पाई/18 minus 10 पाई/9 and minus 10 5 पाई/18। ठीक है। सो x-2y आपका क्या हो जाएगा, इसमें से आप इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस हाफ ऑफ 10 पाई/9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 10 7 पाई/18 को आप लिख सकते हो π/2 माइनस π/9 माइनस 10 5 पाई/18 को आप लिख सकते हो π/2 माइनस 2 π/9। ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x-2y माइनस हाफ 10 π/9 प्लस हाफ ऑफ cot π/9 माइनस cot 2 π/9, क्योंकि 10 π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा। ठीक है, इसलिए ये वाली टर्म भी कॉट में कन्वर्ट होगी और ये वाली टर्म भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर ली। ठीक, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक तो हाफ कॉमन आ रहा है फर्स्ट टू टर्म्स में से, तो यहाँ से हम हाफ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, सो x-2y इज इक्वल टू हाफ ऑफ cot π/9 माइनस 10 π/9 माइनस ऑफ cot 2 π/9। सो x-2y ये टर्म तो एज इट इज आपने लिख लिया। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot π/9 लिख सकते हैं, 10 π/9 को। ठीक है, तो x-2y इज इक्वल टू हाफ, एलसीएम लो आप cot π/9, ये आ जाएगा आपका cot स्क्वायर π/9 माइनस 1 माइनस ऑफ cot 2 π/9। तो x-2y आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, सो मॉडुलस आप लगा दो
और ये वैल्यू आपकी क्या आती है, cot 2π/9 ही है। सो मॉडुलस ऑफ cot 2π/9 माइनस cot 2π/9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2y आपसे पूछा है और ये दोनों टर्म्स आपकी सेम ही आ रही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।